किसकी आई है? आरी चमका डरा में किसी की जी इस तरह अब कर चलो हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू क्या रामी ना बोलो, रामी टू यू क्लैपिंग करो, टू यू बोलो। जी चलो आगे से हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं थोड़ी सी क्या बात मारा पे क्यों बुलाए? वीडियो बन रही है वीडियो बन रही है। हो गया खत्म हो गया आप ही तो चला रहा रामी बोलो टू यू मूसा। ऐसे बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू मूसा। चलो पास मेरा ने क्या खाना है? खाना है मेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल और करम से ठीक होंगे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और जो रिज़्क़ की वजह से परेशान हाल है अल्लाह पाक उनका रिज़्क़ शादा फ़रमाए, और जो बेनमाजी है अल्लाह पाक उन सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए, और हमें इस जहान और अगले जहान दोनों जहानों की नेमतें, दौलतें और रहमतें अता फ़रमाए, आमीन। ये मूसा की सालगिरह थी। ये 10 अगस्त को थी। तो मुहर्रम थे इस वजह से नहीं की थी। तो बच्चे बार बार कह रहे थे, तो फिर 10 मुहर्रम जब गुज़र गए तो उसके बाद फ्राइडे वाले दिन ऐसे ही केक काट लिया कि बच्चे खुश हो जाएंगे, और साथ में शवारमा मंगा लिया कि वो खा लेंगे। केक भी छोटा मंगवाया क्योंकि पिछले कुछ दिनों में 2 दफ़ा केक खा चुके थे, तो इसलिए दिल भी नहीं कर रहा था। तो खैर बच्चे खुश हो गए थे, बच्चों ने केक काट लिया जैसे कि आपने वीडियो में देखा, और यहाँ पे सब खा रहे थे शवारमा। ये सादा रोटी वाला मंगवाया था, ये जो दूसरी रोटी होती है वो वाला नहीं मंगवाया था, रोटी वाला मंगवाया था। तो सब यहाँ बैठे वो खा रहे थे। खैर यहाँ पे मेरी तो तबीयत नहीं ठीक थी, मेरा मैदा फिर से ठीक नहीं है। 2 दिन ठीक गुजरे थे, लग रहा था कि ठीक है, लेकिन फिर ठीक नहीं था, तो इसलिए हमने नहीं खाया, ना मैंने ना अब्बू ने। तो हम दवाई लेके आए थे, बल्कि डॉक्टर चेंज किया था, किसी और डॉक्टर से अब दवाई ली थी कि ये क्यों नहीं ठीक हो रहा। पता नहीं आजकल क्या वजह है कि मैदा इतना अपसेट हुआ है कि ठीक ही नहीं हो रहा, कई दिनों से दवाई खा रहे हैं। तो खैर अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी है, अल्लाह पाक हर बीमारी से बचाए हर मुसलमान को। तो खैर यहाँ पे बच्चे लगे हुए थे खाने। ये छोटे बच्चे दोनों केक को खा रहे थे, केक में बिजी थे। तब ये जब देखा ये जब खा रहे हैं कुछ और, तो वो फिर केक छोड़ के उनकी तरफ चले गए कि ना भी मुझे तो नहीं लग रहा इतना स्पाइसी है, सही है। तो खैर अगस्त में असल में हमारे घर में गई छोटे भाई की सालगिरह है 5 अगस्त को। ये 10 को मूसा की है, 15 को मेरी है, तो 19 को नादिया की है। तो इस तरह से सालगिरह चलती रहती। तो यहाँ पे नादिया खुश हो रही थी, कह रही थी कि बहुत अच्छा शौक मैंने कहा लग रहा है कि आपको स्पाइसी करती नहीं अच्छा है। खैर और ये देखें, ये खाना खाने के बाद इन दोनों की मस्तियाँ, दोनों शरारतों में मगन थे और बाकी अपने अपने कामों में। अब्बू और भाई खबरें सुन रहे थे और बच्चे शरारतें करने में मसरूफ़ थे। तो यहाँ पे सब लोग रात को सोते हैं, तो यहाँ बिस्तर किए होते हैं, तो इनके खेलने के लिए भी आसानी रहती है, गिरते रहते हैं, उठते रहते हैं, लगे रहते हैं शरारतों में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। आप लोग कमेंट्स ज़रूर दिया करें। और ये देखें रामीन यहाँ पे अपने पापा के साथ बातों में लगी हुई थी, अब ये बोलना शुरू हो गई है तो बातें करती है, माशाल्लाह खूब करती है।
और यहाँ पे ये मैं बना रही थी गोभी आलू। तो मैंने कहा चलो इसकी भी एक वीडियो बना देती हूँ। खैर रेसिपी तो इसकी मेरे चैनल पे होगी, ज़रूर होगी। तो ये मैंने कहा चलो एक वीडियो बना देती हूँ, रूटीन क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या काम है, किस किस में बिज़ी रहते हैं। यहाँ पे मेरी तबीयत फिर से ख़राब है, मुझे ज़ुकाम भी हो गया है। तो अल्लाह खैर करे, आजकल मौसम बदल रहा है तो इसलिए ज़ुकाम, मैदे का प्रॉब्लम। और ये साथ में बनाई थी कलेजी बना रही थी, इसको रखा हुआ था पकने के लिए। तो इसको भी मैंने वॉश कर लिया था पानी से और थोड़ा सा सिरका डाल के पानी और सिरका मिक्स करके खाने के एक चम्मच लिया था और सिरका और पानी थोड़ा सा एक गिलास, उसमें इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था कि इसकी स्मेल चली जाए। तो फिर इसको पकाया था। इसकी रेसिपी तो मेरे चैनल पे होगी, इसकी भी ज़रूर। नहीं होगी तो मैं चेक करूँगी तो मैं नेक्स्ट टाइम इसकी रेसिपी डाल दूँगी। वैसे इसकी रेसिपी मैंने डाली हुई है। तो ये था अगला दिन, सुबह का टाइम था, नाश्ता टाइम था। और ये मैं नाश्ता बना के अपने लिए लेके आई थी हाफ़ फ्राई अंडा, साथ में आलू गोभी का सालन और साथ में सादा रोटी, और जिसको मैंने मक्खन लगा लिया था। तो मैं यहाँ पे याद कर रही थी अपने मरहूम शौहर को। तो मैं भाभी को बता रही थी कि जब हमारे घर में बनती थी गोभी आलू, तो वो नाश्ते में गोभी आलू के साथ हाफ़ फ्राई अंडा ज़रूर खाते थे, उनको बहुत पसंद होता था। और मसर पकते थे साबुत मसूर, तो उसके साथ भी हाफ़ फ्राई अंडा तो उनको बहुत पसंद होता था। तो ये ज़रूरी होता था साथ में। तो कहते थे बहुत मज़ा आ गया, मज़े का लगता है अंडा, हाफ़ फ्राई अंडा इन सालों के साथ। तो मैं उनको याद कर रही थी यहाँ पे और नाश्ता कर रही थी। और यहाँ पे ये मैंने खाया है अंडा, गोभी आलू और एक रोटी। तो इसके बाद से मेरा फिर से पेट ऐसे ही फूल गया, ऐसे ही पेट में दर्द शुरू हो गया था कि पेट खाने के बाद भर गया और बहुत ज़्यादा फूल गया। हालांकि एक रोटी ही मैं खाती हूँ पहले भी रूटीन में जब ठीक होती हूँ। तो पता नहीं क्या मसला हो गया था, फिर सारा दिन मुझे भूख ही नहीं लगी। फिर शाम को खैर मैं डॉक्टर के पास गई। तो खैर उस डॉक्टर के पास गई जिसके पास हम बचपन में कभी जाते थे। तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि अब वहाँ से दवाई ली है तो अल्हम्दुलिल्लाह रात को खुराक खाई और सुबह उठी हूँ तो पेट में काफ़ी फ़र्क लग रहा था कि पेट की जो दर्द रहती थी या फिर जो तनाव रहता था, पेट फूला हुआ रहता था, तो वो नहीं था। स्वेलिंग जो महसूस होती थी मैदे पे, वो नहीं थी। तो यहाँ भी मैं शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हूँ। देखिए भी दवाई खा रही हूँ। तो मैं अपने शौहर की बात कर रही थी, उनको अंडे वाला पराठा बहुत पसंद होता था, तो बड़े शौक़ से खाते थे। जब सऊदीया उन्होंने जाना था तो भी कहते थे मुझे बना के दो, लेकिन उनकी मेडिकल उनका बनना था तो इसलिए ऐसी चीज़ें, गर्म चीज़ें फिर मना होती हैं। था अभी अगस्त का महीना, अगस्त और सितंबर का, तो इसलिए मैं कहती थी कि बना के दूँगी लेकिन जब आप वापस आएंगे। तो जब सऊदीया भी थे तो यही कहते थे मुझे जब मैं आऊँगा तो मुझे क्या खिलाओगी, मुझे क्या पका पका के खिलाया करोगी। खाने के माशाल्लाह बहुत शौकीन थे। यहाँ पे मैं बना रही थी आलू गोभी वाला पराठा। जैसा कि आपने देखा मैंने छोटे छोटे 2 पेड़े लिए, उनको बेल लिया और सालन को मैश किया हुआ था कांटे की मदद से और नमक और मिर्च हस्बे ज़ायक़ा डाल ली थी। तो रोटी को बंद कर दिया और यहाँ पे तवे को ग्रीस कर लिया है मक्खन के साथ, और यहाँ पे मैंने पराठा बना लिया था। और ये देखिए अब मैं डालने लगी हूँ तवे पे। तो बहुत ही मज़े का पराठा बना था। बच्चों को मैंने पूछा आपने पराठा खाना है या रोटी के साथ, वो कहते हमें पराठा दे दो, तो फिर मैंने उनके लिए पराठा बनाया था। और यहाँ पे इसके साथ ऊपर लगाऊंगी मक्खन। मक्खन या देसी घी वाला पराठा तो वैसे ही बहुत अच्छा बनता है। तो ये देखें यहाँ पे लगा दिया मक्खन। मक्खन लगाने के बाद मैंने इसको पलटना है और आंच इसकी रखनी है हल्की कि ये जल भी ना जाए, क्योंकि जला हुआ पराठा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और खाया भी नहीं जाता। तो यहाँ पे मक्खन लगा दिया, थोड़ा वेट कर रही हूँ कि थोड़ा पक जाए। और यहाँ पे ये साइड चेंज की तो साथ ही पराठा भी अंदर को चला गया, उसको बल पड़ गया था। खैर चम्मच से या चिमटे से सही कर लें। और ये देखिए मैंने सही कर लिया है और साथ ही इसको आप घुमाते जाएं, क्योंकि घुमाते रहेंगे तो अच्छा पराठा बनेगा, नहीं तो एक जगह पड़ा रहेगा तो वह जल जाएगा सेंटर से। हल्के हल्का घुमाते जाएं और बनाते जाएं, फिर इस पर अच्छे से कलर आ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़। ट्राई मस्ट है।